Hi coaches, I welcome all of you in my pace bowling class. As you all know, pace bowling is a very exciting part of cricket, exciting skill of cricket, and today we'll be discussing about some topics regarding pace bowling. The first one will be ABC of cricket. No, this is not ABC means A for apple, B for ball, C for cat. No. This is A, B, C of cricket. I'll come to the point. The next point we're talking about the grip. As a fast bowler, when a young fast bowler comes to you, आप कैसे उसको grip सिखाओगे और उसका basic actions also, वो किस प्रकार का action वो possess करते हैं. So we'll talk about the basic actions also, and in basic actions, after basic actions, we'll talk about about the mixed action which you don't want to do. So let us talk about alignment. What do you mean by alignment in cricket? Alignment in literature का जो meaning है alignment का is in line with each other. मतलब मैं इधर खड़ा हूं, आप उधर हो, तो मैं आपका साथ में किस रिलेशन पे अलाइंड हूं. सो मे बी वी आर अलाइंड स्ट्रेट टू ईच अदर. कोई हो सकता ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स योर राइट साइड हो, तो आप उसका साथ एंगुलरली अलाइंड हो. सो इन क्रिकेट अलाइनमेंट मीन्स बैक फुट, फ्रंट फुट. ये जो अलाइनमेंट है, ये जो एक लाइन में, ये लाइन अगर आप सीधा खींचोगे, इट शुड बी टुवर्ड्स द टारगेट. मतलब इट शुड बी टुवर्ड्स ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. सो इन क्रिकेट अगेन आपको बताता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज आप जान लीजिए. अगर आप इस स्लाइड को अच्छा से आपका दिमाग में और इन योर मसल मेमोरी वॉट एवर, इफ यू कैन टेक इट, हाफ ऑफ द बॉलिंग यू विल अंडरस्टैंड. इट में स्पिन बॉलिंग बोलिए या फास्ट बॉलिंग बोलिए. तो इन क्रिकेट में अलाइनमेंट क्या है? बैकफुट लैंडिंग का साथ फ्रंट फुट का साथ बैकफुट का अलाइनमेंट, और ये अलाइनमेंट शुड बी टुवर्ड्स द टारगेट, ऑफ स्टंप का, इन से ऑफ स्टंप, इट मे मिडिल स्टंप ऑल्सो. बैलेंस क्या है? बैलेंस मतलब आपका बॉडी का स्टेबिलिटी. देखिए क्रिकेट ऐसा गेम है, थोड़ा इंग्लिश वर्ड हमको यूज करना ही पड़ेगा. सो क्या, व्हाट इज बैलेंस? बैलेंस इज अ स्टेबिलिटी. मतलब इन क्रिकेट में कैसा प्रयोग होगा? वंस द बॉलर जंप्स, बैकफुट लैंडिंग किया, उसका बाद फ्रंट फुट किया, इसमें उसका बैलेंस कितना सही है. अगर इसका बैलेंस बहुत सही है, बैलेंस्ड है, तो आप सही जगह पे बॉल डाल पाओगे. सो इन क्रिकेट दिस इज कॉल्ड, हम इसको बैलेंस बोलते हैं. बैकफुट लैंडिंग और फ्रंट फुट लैंडिंग पे हमारा बॉडी कितना स्थिर है, इसको हम बोलेंगे बैलेंस. उसके बाद हम नेक्स्ट इज कॉरिडोर. नाउ व्हाट इज कॉरिडोर? कॉरिडोर इज लाइक अ वरांडा. आप घर से निकलो, देखोगे पैसेज जो बोलते हो, उसको हम बोलते हैं इन इंग्लिश और लिटरल मीनिंग इट इज कॉल्ड कॉरिडोर. बट इन क्रिकेट हाउ डू वी, इन फास्ट बॉलिंग हाउ डू वी रिलेट? इट इज अ पाथ इन विच द फास्ट बॉलर रन्स. तो क्या है, अगर पाथ सही है, अगर पाथ सही है, मतलब अगर बॉलर जो रनिंग कर उसका पाथ सही है, तो उसका बैकफुट और फ्रंट फुट लैंडिंग का अलाइनमेंट बहुत बढ़िया होगा. अगर अलाइनमेंट बढ़िया हुआ, तो क्या होगा? बैलेंस्ड, बहुत बैलेंस रहेगा. अगर बैलेंस सही हुआ, तो आपका लेंथ एंड लाइन सही होगा बॉलर का. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉरिडोर. सो डोंट फॉरगेट. जब भी हम फ्यूचर, आप बाद में हम क्लासेस, हम आपका क्लासेस लेंगे, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि बॉलर सही कॉरिडोर क्या है, वो हम नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे. कॉरिडोर क्या है, कौन सा पाथ में उसको भागना चाहिए. सो वंस मोर आई वांट टू लेट यू नो कि अगर कॉरिडोर सही है, तो आपका बैकफुट और फ्रंट फुट का अलाइनमेंट सही रहेगा. अगर फ्रंट फुट और बैक फुट का अलाइनमेंट सही है, तो आपका बैलेंस सही होगा. अगर बैलेंस सही है, तो आपका टारगेट में आप बॉल डाल पाओगे.
सो कोई बच्चा आपका पास आता है, पहला हम उसको वन ऑफ द थिंग्स विच वी विल टीच इज दिस ABC ऑफ बॉलिंग। पहला हम उसको सिखाएंगे। साइड बाय साइड क्या सिखाएंगे, कैसे बॉल पकड़ना है एज अ फास्ट बॉलर, उसका ग्रिप कैसा होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रिप शुड बी फर्म। पहला बात यह है, फर्म मतलब इट शुड नॉट बी टू टाइट, इट शुड नॉट बी टू लूज, इट शुड बी फर्म इन बिटवीन। ओके, इसमें क्या है, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर से हम बॉल का आइदर साइड ऑफ सीम में पकड़ेंगे। सो इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर शुड बी प्लेस्ड आइदर साइड ऑफ द सीम। देखिए विथ वन फिंगर गैप रहेगा। ओके, क्यों वन फिंगर गैप रहेगा? अगर वन फिंगर से ज्यादा गैप रहेगा तो आपका जो रिस्ट है, वो रिस्ट जो सपलनेस ऑफ द रिस्ट बोलते हैं वो खत्म हो जाएगा, मतलब आप बैक स्पिन देना नहीं पाएंगे। तो आपको वन फिंगर रखना है। अगर वन फिंगर एकदम सीधा रखोगे क्या होगा, उसमें भी आप बैक स्पिन नहीं दे पाओगे और बॉल फर्मली हेल्ड भी नहीं होगा। सो very very important that these two fingers should be either side of the seam, placed either side of the seam with one finger gap. Number one. Number two, thumb का क्या रोल है? Thumb will rest on the seam under the ball. देखिए, on the seam under the ball. ये दूसरा हो गया। तीसरा, ये दो फिंगर का क्या रोल है? थर्ड फिंगर एंड द लिटिल फिंगर, इट शुड बी यूज्ड एज सपोर्ट। ये सपोर्टिव रोल प्ले करेगा, बट इसको आप कम मत समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे बॉल, कहां पे बॉल रहेगा? बॉल विल बी प्लेस्ड ऑन द बेस ऑफ द फिंगर। ये जो उंगली है, ये उंगली का बेस में बॉल प्लेस होगा इन सच अ वे कि आप देखिए देयर विल बी अ गैप बिटवीन द बॉल एंड द पाम। देखिए ये गैप बहुत जरूरी है। अगर ये गैप नहीं बन रहा है मतलब आप बेस ऑफ द फिंगर्स में बॉल नहीं पकड़े हैं। अगर बेस ऑफ द फिंगर्स में बॉल नहीं है तो बॉल का आइदर ज्यादा कंट्रोल होगा या बॉल के ऊपर कम कंट्रोल होगा। अगर अंदर की तरफ पकड़ोगे ज्यादा कंट्रोल होगा, बॉल जरा स्विंग नहीं करेगा और बॉल शॉर्ट पिच गिरेगा। अगर आप ज्यादा गैप है, ऐसा अगर ज्यादा गैप है मतलब क्या है, बॉल आप फॉर्मली होल्ड नहीं किया है, हाथ से बॉल छूट जाएगी। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू टेक इन माइंड अबाउट द ग्रिप। The next point, I think I have explained the grip now. Now I'll go to the basic actions. There are three basic permitted action. देखिए permitted action बोल रहे हैं यहाँ पे। ये तीनों एक्शन क्यों permitted है? देखिए, fast bowling is a tremendous tough job or the body goes under lot of pressure. तो ये तीनों एक्शन में अगर कोई भी बॉलर ये तीनों एक्शन फॉलो करता है तो बॉडी विल गो अंडर लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर थोड़ा कमेगा और इसमें इंजरी भी प्रिवेंशन होगा। सो पहला एक्शन क्या है? द फर्स्ट एक्शन इज अ साइड ऑन एक्शन, सेकेंड इज फ्रंट ऑन एक्शन, देन थर्ड इज सेमी एक्शन, दैट इज इन बिटवीन। ये तीनों का खासियत क्या है मैं आपको बताता हूं। की पॉइंट्स आई विल लेट यू नो। पहला I will talk about the key points, then I will talk about, I'll give you a demo of the action. So what is side on action? Side on action क्या है? At back foot landing, the back foot should be parallel to the bowling crease. Number one key point. ध्यान से सुनिए। At back foot landing, the back foot should be parallel to the bowling crease. Number one. इसमें क्या है उसका बाद? Hips and shoulders should be aligned in one plane pointing down the pitch. तो यहां पे आप देखिए हर एक्शन में आप देखिएगा हिप्स एंड शोल्डर का अलाइनमेंट सेम रहेगा। इधर वो पॉइंट सीधा कर रहा है या एंगुलरली कर रहा है वो अलग बात है, बट हिप्स एंड शोल्डर शुड बी पॉइंटिंग अलाइन इन वन प्लेन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टारगेट एंड द बॉलर लुक्स थ्रू द एक्सटेंडेड फ्रंट आर्म। नाउ वन बाय वन आई विल गिव अ डेमो। पहला एट बैक फुट लैंडिंग द बैक फुट इज पैरेलल टू द बॉलिंग क्रीज। नंबर वन देखिए ये बॉलिंग क्रीज का, और जब हम आ रहा है हिप्स एंड शोल्डर्स, देखिए मेरा हिप्स और शोल्डर्स एक लाइन पे है पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टारगेट एंड द बॉलर लुक्स थ्रू द
एक्सटेंडेड फ्रंट आर्म, देखिए आप एक्सटेंडेड फ्रंट आर्म मतलब आई एम नॉट सीइंग फ्रॉम दिस साइड और आई एम नॉट सीइंग फ्रॉम दिस साइड, आई एम सीइंग थ्रू. थ्रू मतलब क्या है? फॉर स्प्लिट सेकेंड you won't be, split millisecond you won't be able to see the target. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे ही आप फ्रंट आर्म नीचे आएगा आप टारगेट का तरफ दिखेगा. वाई वी आर रिकमेंडिंग थ्रू? बिकॉज अगर हम बोलते हैं इस तरफ से देखो, आप देखिएगा बहुत सारा बॉलर्स, इंटरनेशनल बॉलर्स पहले का जमाना में आप ऐसा देखता था. तो इसमें क्या हो रहा है? मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन रिसर्च शोज की इफ यू आर टेलिंग टू लुक outside, most of the bowlers what they are doing, they are bending the head this side or they are pulling the hand this side. इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका बैलेंस हैम्पर हो रहा है. अगर बैलेंस हैम्पर होता है तो it is very difficult for the bowlers to bowl the ball in the target. So again, at back foot landing, back foot parallel to the bowling crease, hips and shoulders align in one plane pointing towards the target and the bowler looks through the extended front arm. So मैं एक बार फिर से डेमो दे रहा हूं. This is the demo. Next is front turn action. What is front turn action? देखिए ये एक्शन कैसे हम लोग डिराइव कर रहे हैं. ये एक्शन है, एक्शन वेरी सिंपल. बैकफुट लैंडिंग अगर का ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा एक्शन क्या है. अगर ये बैकफुट लैंडिंग ऐसा है तो ही मस्ट बी अ साइड ऑन एक्शन. अगर ये ऐसा है मतलब ही मस्ट बी अ फ्रंट ऑन एक्शन. इसमें क्या है? फ्रंट ऑन एक्शन में क्या है? द फ्रंट टू द एट बैकफुट लैंडिंग द बैक टो विल पॉइंट एनीवेयर बिटवीन स्क्वायर लेग टूवर्ड्स द बैटर. यहां से यहां तक कहीं भी आप लैंड करोगे ऐसा, द बॉलर इज अ फ्रंट ऑन बॉलर. इसमें क्या है? नंबर 1 फ्रंट ऑन बॉलर का एट बैकफुट लैंडिंग द बैकफुट पॉइंट्स एनीवेयर बिटवीन स्क्वायर लेग एंड द बैट्समैन. नंबर 1 पॉइंट. हिप्स एंड शोल्डर्स अलाइंड इन वन प्लेन पॉइंटिंग अक्रॉस द पिच. देखिए मेरा हिप्स और शोल्डर्स एक लाइन में ही है पर ये अक्रॉस द पिच है. एंड द बॉलर लुक्स इनसाइड द एक्सटेंडेड फ्रंट आर्म. देखिए मैं इधर से देख रहा हूं. सो ये चीजें है कि आपको फ्रंट टर्न बॉलर को, अगर फ्रंट टर्न बॉलर है तो इस प्रकार से वो इसका एक्शन रहेगी. The next is the semi, which is called in between. Very very important. In between. In between मतलब at back foot landing, the back foot toe will point towards mid wicket. Number 1. Hips and shoulders aligned in one plane, pointing across the pitch, and the bowler looks just inside the extended front arm. This is the action. Just inside मतलब एक आंख से देखो, मतलब just inside से आप देख रहे हो. So this is the third point. मतलब at back foot landing, the back toe points towards mid wicket. Hips and shoulders, यहाँ भी देखिए hips and shoulders align in one plane. देखिए एक साथी है pointing across the pitch, and the bowler looks just inside the extended front arm. ये तीनों में एक चीज आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, मैंने हर बार बोल रहा है हिप्स एंड शोल्डर एक लाइन में रहेगा. यदि हिप्स एंड शोल्डर यदि सेम लाइन में रहता है तो आपका जो हमने बताया था इंजरीज का चांसेस आर लेस. दैट इज द रीजन हिप्स एंड शोल्डर्स अलाइन होने के लिए ही हम लोग बार बार बोलते हैं कि ये तीनों एक्शन को आप फॉलो कीजिए. नेक्स्ट इज इंजरी. अभी आप लोग बोल सकता है कि अभी क्रिकेट चालू ही नहीं किया, आप लोग इंजरी के बारे में बात कर रहे हैं. यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंजरी क्यों हम बता रहे हैं कि एज अ कोच यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रिवेंशन ऑफ इंजरी. क्यों ये इंजरीज फास्ट बॉलर्स का आता है? नो, द थिंग इज दैट इफ यंग फास्ट बॉलर का इंजरी होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम बैक एंड प्ले क्रिकेट अगेन, बिकॉज his body is not strong enough
टू टेक द स्ट्रेस। उसका बाद इंजरी का बाद अगर आपको ऑपरेशंस वगैरह कुछ होता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम बैक। बट एज अ सीनियर फास्ट बॉलर्स जो होता है, इंजरी होता है तो ही कैन कम बैक बिकॉज ही हैज गॉट इनफ स्ट्रेंथ इन हिज मसल्स, इनफ स्ट्रेंथ इन हिज शोल्डर्स बोलिए, लोअर पोर्शंस बोलिए। सो देयर आर 3 important reasons why these happens actually, this injury happens। पहला क्या है कि पुअर फिजिकल प्रिपरेशन। ये पुअर फिजिकल प्रिपरेशन क्या है? फर्स्ट इज द वार्म अप। अगर वार्म अप अगर नहीं हुआ होगा या वार्म डाउन भी नहीं हुआ होगा, अगर अच्छा से वार्म अप नहीं हुआ होगा तो उसका क्या होता है, ग्रॉइन इंजरी आ सकता है, एंकल ट्विस्ट हो सकता है, हैमस्ट्रिंग इंजरी हो सकता है। अगर अच्छा से कूल डाउन नहीं किया या वार्म डाउन नहीं किया होगा तो नेक्स्ट डे जब आपका चालू होगा तो नेक्स्ट डे प्रैक्टिस का पहले ही विल फील वेरी हैवी, उसमें भी इंजरीज हो सकता है। सो वार्म अप एंड वार्म डाउन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखिए एज अ कोच की वार्म डाउन और वार्म अप और वार्म डाउन सही हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें पुअर फिजिकल प्रिपरेशन में? मे बी आप देखोगे कोई भी बच्चे आता है, ओवरवेट बच्चे आते हैं, उसका मे बी कोई बच्चे आते हैं उसका लोअर पोर्शन वीक होता है, मे बी अपर पोर्शन वीक होता है। सो क्या है, ही इज एक्चुअली नॉट फिट टू बोल फास्ट। सो एज अ कोच यू हैव टू अंडरस्टैंड, मेक हिम फिट फर्स्ट, देन मेक हिम बोल फास्ट बॉलिंग, उसका बाद बॉलिंग में लाइए। तो ये चीज आपको जानना चाहिए। सो पुअर फिजिकल प्रिपरेशन क्या होता है। ओवर बॉलिंग ये भी होते, हमारा कंट्री बहुत वार्म कंट्री है, हॉटर एंड हॉटेस्ट हर जगह में। आप अगर साउथ से चाहिए, ईस्ट से वेस्ट जाइए, नॉर्थ जाइए, नॉर्थ में कहीं कोई जगह है पहाड़ी इलाका में आप जाइए तो वहाँ पे थोड़ा सर्दी का मौसम आपको मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। सो हियर आपको पता होना चाहिए आप एक बॉलर कितना बॉल नेट में डाले। हम देखें पहले जमाने में ज्यादा होता था, अभी थोड़ा कम है कि बॉलर हाथ में बॉल दे दिया कुछ, वो बॉल डालते जा रहा है। सो क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ही शुड नॉट बोल मोर देन 48 बॉल्स, दैट इज फॉर श्योर। और वो भी अगर आप गैप देते तो सही होता है। आप उसको ड्रिल ज्यादा करो, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द ड्रिल। तो ड्रिल में क्या है कि ड्रिल भी आप रिपीटेशंस देखो, क्या ड्रिल आप करा रहे हो। अगर रनिंग टेक्निक ड्रिल करा रहे हो तो मे बी 3-4 मिनट का बाद आप उसको ब्रेक दो। पर अगर आप सोचो कि सिंपल लोडिंग ड्रिल कर रहा हो तो आप उसको करने दो, 10-12 मिनट 15 मिनट करे, उसका बाद आप ब्रेक दो। उसका भी रिपीटेशन 60 रिपीटेशन होगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे आर डूइंग यू हैव टू सी दैट दे डोंट ओवरबॉल। थर्ड पार्ट इज इंपॉर्टेंट इज द पुअर टेक्निक। व्हाट इज दिस पुअर टेक्निक? पुअर टेक्निक मतलब मे बी उसका एक्शन सही नहीं है। ये एक्शन सही नहीं मतलब क्या है? मे बी ही हैज अ मिक्स्ड एक्शन। ये मिक्स्ड एक्शन क्या है? मैंने आप बार बार मैं जब एक्शंस का बारे में बता रहा था, मैं बार बार मेंशन किया कि हिप्स एंड शोल्डर शुड बी इन वन लाइन एंड इन वन प्लेन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पर ये मिक्स्ड एक्शन में क्या होता है? शोल्डर्स एक तरफ जाता है, हिप्स एक तरफ आता है। तो मतलब क्या है? Hips and shoulders are not aligned. So once the hips and shoulders are not aligned, it becomes a mixed action. और ये mixed action का अगर किसी का है तो the body will go, lower body will go under lot of strain and also the spine. ये spine क्या होगा? आप टावल का जैसा निचोड़ने का ऐसा होगा, ये लोअर पोर्शन ऐसा जाएगा तो अपर पोर्शन ऐसा जाएगा, उल्टा जाएगा, उल्टा मुख को, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। सो स्ट्रेन का लोअर बैक इंजरी का चांस और स्ट्रेस फ्रैक्चर होने का चांसेस आर देयर। सो मैं अब देख लूं कि ये 3 प्रकार का एक्शंस, मिक्स्ड एक्शंस है। क्या क्या मिक्स्ड एक्शंस है? पहला मिक्स्ड एक्शन है क्या? शोल्डर्स फ्रंट ऑन, हिप्स साइड ऑन। सोचो अगर हिप्स आपका साइड ऑन है और शोल्डर आपका फ्रंट ऑन है, ये हिप्स इधर है, शोल्डर इधर है, तो देखिए एक लाइन में नहीं है। तो क्या है? ये इधर है, हिप साइड ऑन है और शोल्डर्स फ्रंट ऑन है। ये एक एक्शन हुआ। दूसरा क्या है? शोल्डर्स साइड ऑन, हिप्स फ्रंट ऑन। देखिए नीचे से मैं बताता हूं, हिप्स फ्रंट ऑन है और शोल्डर्स साइड ऑन है। यहां भी देखिए हिप्स इस तरफ है, शोल्डर इस तरफ है। सो दे आर अगेन इन नॉट इन वन लाइन। और एक एक्शन क्या है?
शोल्डर साइड ऑन, हिप्स पास साइड ऑन, मतलब हिप्स ये जो है हिप्स पास साइड ऑन है और शोल्डर साइड ऑन है। ये देखिए, शोल्डर हिप्स पास साइड ऑन है और शोल्डर साइड ऑन। सो दिस 3 एक्शंस अगर किसी का है तो आपको इसको रेक्टिफाई करना है। कैसे रेक्टिफाई करोगे? आप अगर बोलोगे ऐसा करो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप बोलते हो कि ये ऐसा है तो आप ऐसा देखो, ये नहीं हो सकता। आपको जरूर बताना है कि अगर बैकफुट लैंडिंग है साइड ऑन पैरेलल टू द क्रीज तो आपको थ्रू देखना है। फ्रंट ऑन है, पीछे का पैर अगर ऐसा है तो आप अंदर से देखो। सेमी है, थोड़ा अंदर से देखो। ये तो आप बोलोगे, पर ये करोगे कैसे? इसके लिए आपको चाहिए ये इट इज अ इफेक्ट ऑफ सर्टन, ये जो चीज है इज इफेक्ट, कॉज दूसरा चीज है। व्हाट इज द कॉज? द कॉज इज मे बी इज रनिंग इन नॉट अ प्रॉपर कॉरिडोर, और मे बी हिज लोडिंग इज पुअर, मे बी हिज जंप इज हाई। सारे चीज इन्वॉल्व होता है ये सब चीज होने के लिए। सो वी विल वर्क ऑन, जो हम इसको काम करके कोई फायदा नहीं इसमें। हमको पीछे में कुछ चीजें हुए हैं, वो चीज हमको करेक्ट करना है। तो वो चीजें करेक्ट करने की आपको पूरा बॉलिंग जो हमारा क्लास है वो हम करने का बाद ये सारे चीज के लिए हम आपको बताएंगे कि ऐसा एक्शन है तो आपको क्या करना है। सो टिल नाउ यू गो थ्रू दिस वीडियोस। वो जो वीडियो हमने अभी आपको पोस्ट किया, ये वीडियो आप जरा देखो, 4-5 बार देखो, उसका आप क्वेश्चन बनाओ, देन उसका बाद आप जरूर हमको क्वेश्चन करो, आई विल गिव आंसर। बट आप क्वेश्चन करोगे कितना? जितना आपको आज हमने पढ़ाया है। सो ज्यादा आपको लग रहा होगा कि सर इतने ही में छोड़ दिया। आई थिंक मोर इन्फॉर्मेशन, ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी सही नहीं है एक दिन में। सो इट्स बेटर you go through these videos and I'll be back again in the next session. Thank you very much.